चीन की विस्तारवादी सोच को झटके पे झटके लग रहे हैं, बावजूद इसके ड्रैगन बाज नहीं आ रहा है। गलवान में भारतीय सेना से बुरी तरह पिटने के बाद चीन ने सारा ध्यान दक्षिण चीन सागर में गड़ा दिया। एक के बाद एक पड़ोसियों के समुद्री हिस्से को अपना बताने लगा, हथियारों की होड़ लगा दी और छोटे छोटे मुल्कों को गोला बारूद से डराने लगा, जिससे अमेरिका यहां पर जंगी बेड़ा उतारने को मजबूर हो जाता है। अब चीन ने वियतनाम के इलाके में बम वर्षक तैनात कर दिया है, जिसको लेकर वियतनाम ने भारत से भी मदद की मांग की है। यह चीन का प्रोपेगेंडा है या अमेरिका से सीधा डर। 4 हफ्ते के भीतर चौथी बार चीन की लाल सेना नीले रण क्षेत्र में बारूद बरसाने जा रही है। साउथ चाइना सी के अपने क्षेत्र में चीनी सेना PLA ने जल और जमीन दोनों पर ही चलने वाले जंगी जहाज और मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए हैं और फाइटर प्लेन से जहाजों को टारगेट करने की पूरी तैयारी है। कहने को तो ये जिनपिंग की रेड आर्मी का वॉर मोड यानी युद्ध की तैयारी है, लेकिन सच ये है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के दो वॉरशिप को देखकर ड्रैगन के होश उड़े हुए हैं और जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ठीक वैसे ही चीन इधर उधर हथियारों की नुमाइश करता फिर रहा है। ताइवान और फिलीपींस जैसे मुल्क को धमकाने के लिए गोले बरसा रहा है और अब चीन की हरकतों ने वियतनाम को भी चिंता में डाल दिया है। चीन ने वियतनाम से सटे हुए दक्षिण चीन सागर में बम वर्षक तैनात कर दिए हैं। आपको बता दें कि चीन ने इसी महीने दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके पार्नलेर द्वीप के सबसे बड़े क्षेत्र वुडी आइलैंड पर अपना H-6J बॉम्बर तैनात किया है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चीन अपनी सेना को भेजकर वहां पर अमेरिकी गतिविधियों को काबू में कर सके। ग्लोबल टाइम्स ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि H-6J की तैनाती से अमेरिकी विमान वाहकों की तैनाती को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दरअसल वियतनाम पार्सेल आइलैंड्स पर अपना दावा करता है और अब चीन की इस हरकत को वियतनाम संप्रभुता का उल्लंघन और साउथ चाइना सी की स्थितियों का मखौल बताता है। इस चिंता को लेकर वियतनाम के राजदूत फाम सान चाऊ ने भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला से मुलाकात की और साउथ चाइना सी में बिगड़ते माहौल की जानकारी दी। कूटनीतिक सूत्रों ने इसे शिष्टाचार भेंट का नाम दिया, लेकिन इस मीटिंग में वियतनाम ने भारत के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की रुचि भी दिखाई। वियतनाम भारत के साथ में रक्षा संबंध मजबूत करने के साथ ही साउथ चाइना सी के तटीय इलाकों में तेल और गैस की खोज में भी भारत की बड़ी भूमिका चाहता है। वियतनाम ने इस मामले में चीन के विरोध को भी नजरअंदाज कर दिया है। आपको बता दें कि वियतनाम ने भी कहा है कि जिस जगह पर भारत की भूमिका के बारे में बात की जा रही है वो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक दायरे में आता है। आपको बता दें, भारत ने पहले भी वियतनाम को $10 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC देकर पेट्रोल बोट्स खरीदने में मदद की। साथ ही अलग से $50 करोड़ की LOC देने का ऐलान किया गया है ताकि वियतनाम भारत से और अधिक मात्रा में रक्षा उपकरणों की खरीद कर सके। मतलब लद्दाख में भारत से करारी चोट मिली तो चीन साउथ चाइना सी में विस्तारवादी साजिश को आकार देना शुरू कर चुका है, लेकिन अपने ही जाल में घिरता चला गया। ड्रैगन के गोला बारूद वाले माइंड गेम को सुपर पावर अमेरिका बार बार फ्लॉप कर रहा है। ट्रंप के युद्धपोत, बॉम्बर और हजारों की फौज जिनपिंग आर्मी को हद में रहने की हिदायत दे रही है। बावजूद इसके चीन अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा। वो 1 कदम पीछे और 2 कदम आगे वाले फॉर्मूले पर अडिग है। अमेरिका बार बार इस पर ऐतराज जता रहा है। ताइवान चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं। जापान ने भी जिनपिंग को अपनी सीमा में रहने की वार्निंग दे दी है और अब चीन से तंग आकर वियतनाम ने भारत की ओर हाथ बढ़ा दिया। वियतनाम चाहता है कि भारत के साथ उसके रणनीतिक संबंध और मजबूत हों। साथ ही वो दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस को लेकर भारत की भागीदारी चाहता है और दक्षिण चीन सागर में भारत के इसी हस्तक्षेप से चीन की त्योरियां चढ़ जाती हैं। लेकिन अब ड्रैगन को समझना होगा कि समय आगे निकल चुका है। भारत सिर्फ आबादी और आकार में ही नहीं बल्कि ताकत में भी उससे 19 नहीं है और इसका ट्रेलर चीन की रेड आर्मी गलवान में देख चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।